नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य के बारे में अनसुने 18 रोचक तथ्य। तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य इतिहास का एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई चाणक्य नीति की वजह से जानता और पहचानता है। चाणक्य एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जिनकी नीतियों का राज आज भी लोग पालन करते हैं। आज हम लोग आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ चाणक्य फैक्ट्स इन हिंदी और ऐसे रोचक तथ्य चाणक्य नीति राजनीति हिंदी के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी पहले सुना या पढ़ा होगा। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य से बड़ा राजनेता आज तक कोई हुआ ही नहीं। आचार्य चाणक्य एक दूरदर्शी, दृढ़ संकल्पी और विद्वान व्यक्ति थे। वे अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति के आचार्य थे। चाणक्य का उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, बृहत कथा कोश, मत्स्य पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। आचार्य चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे महाराज चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाने की सहायता करने के साथ साथ प्रजा के मार्गदर्शन के लिए एक नीति शास्त्र की रचना भी की थी, जिसे आज हम लोग चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नामों से भी जाना जाता है। यहाँ हम आपके लिए आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य बात बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं चाणक्य के बारे में रोचक तथ्य जानने के लिए। नंबर 1, आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व एक घोर निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, यहीं से उनका नाम चाणक्य पड़ा। तो वही इनका गोत्र कौटिल्य था, जिसके कारण उनका पूरा नाम कौटिल्य पड़ा, जबकि इनके माता पिता ने इनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। अब देख लेते हैं दूसरी रोचक बातें। विष्णुगुप्त यानी आचार्य चाणक्य जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह में केवल एक ही दांत था। इस बात को देखकर जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर एक राजा बनेगा। लेकिन इस बात को सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप इसके दांत को निकाल दे, ये राजा का निर्माता बनेगा। राजनीतिक में आचार्य चाणक्य की रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने 26 वर्ष की आयु में अपनी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा पूरी की और नालंदा में शिक्षक के रूप में कार्य भी किया। वे राजतंत्र के प्रबल समर्थक भी थे। चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का भी पूरा ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिसके कारण वे किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अध्यापक बनने के बाद आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर वे मगध साम्राज्य के नंदवंश के न्यायालय में विद्वान बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और राजा धनानंद के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद राजा ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित कर दिया, दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से वे इतने आघात हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और कहा, जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश न कर दूं, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। उसके बाद आचार्य चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 12 से 13 वर्ष की रही होगी। चाणक्य ने उन्हें कम उम्र में ही शासन करने और समाज कल्याण करने का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर मौर्य ने नंदा साम्राज्य का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के पहले शासक बने। चाणक्य की नीतियों की वजह से ही मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन पाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मामा से धन देकर खरीदा था, क्योंकि उनका मामा चंद्रगुप्त काम करवाता था और बिना धन दिए उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था।
चाणक्य एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे हमेशा दूर की सोचते थे। उनका प्लान ऐसा होता था कि हर स्थिति में उनकी जीत पक्की होती थी, यानी कंडीशन चाहे कैसी भी क्यों न बन जाए, उसका बचाव पक्का रहता था। चाणक्य हमेशा कहते थे कि महिलाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कम नैतिक चरित्र और झूठ बोलने वाली होती हैं। लेकिन चाणक्य यह बात सभी महिलाओं के लिए नहीं कहते थे। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वह है जो पवित्र हो, घर के काम में निपुण हो, अपने पति के लिए सच्ची और वफादार हो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हर महिला बुरी है, और ना ही कभी यह दर्शाया कि हर पुरुष निर्दोष है। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोककर वापस लौट जाने पर मजबूर किया था। उन्होंने महान सिकंदर से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया था। चाणक्य ने युवा लड़कियों की एक सेना भी बनाई थी, जिसका नाम विश्वकन्या था। चाणक्य इन लड़कियों का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने और चूसने के लिए किया करते थे। दरअसल लड़कियों के चूमने में जहर होता था। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर ना हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ खाना साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन खाने में जहर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद चाणक्य ने उसका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। कौटिल्य ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए। 2300 वर्ष पहले संविधान के पहले विचार थे, तब किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाणक्य ने एक ऑडिटिंग सिस्टम लागू किया, जिसमें कर्मचारियों व अधिकारियों को एक ही विभाग में लंबे समय तक न रखने की बात कही गई। बिंदुसार की मां की हत्या का झूठा आरोप लगने पर उन्होंने आहत होकर अपने पद का त्याग कर दिया था, जो कि बाद में उनपे लगा आरोप गलत साबित हुआ। आचार्य चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि किसी ने षड्यंत्र रचकर चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा कर दी और आपसी मतभेद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि संन्यास लेने के बाद वे जंगल चले गए और भोजन व पानी का त्याग कर कर अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ दिया। बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सम्राट अशोक कभी चाणक्य से मिले थे, तो आपको बता दूं कि इस बात का कोई भी लिखित सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कैलकुलेशन जरूर मौजूद हैं जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजा अशोक और चाणक्य की मुलाकात जरूर हुई होगी। चाणक्य 371 ईसा पूर्व में जन्मे और 283 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। बिंदुसार अशोक के पिता 320 ईसा पूर्व में जन्मे और 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। अशोक 304 ईसा पूर्व जन्मे, 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक अशोक 21 साल के हुए होंगे तब तक चाणक्य जीवित थे। इसके अलावा सभी को यह ज्ञात है कि चाणक्य बिंदुसार के भी सलाहकार थे। ऐसे में सम्राट अशोक का आचार्य चाणक्य से मिलना जरूर संभव है। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रमुख कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने राजनैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनका महत्व आज भी लोग स्वीकार करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल भी किया है। चाणक्य नीति इन वस्तुओं को जहर के बराबर मानती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित हो, खाना जिसने भूख बढ़ाने वाले पदार्थ ना हो, बूढ़ा व्यक्ति का जवान युवती से ब्याह करना। चाणक्य नीति इतनी ज़बरदस्त है कि आज भी सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य आधार बना हुआ है। देश दुनिया के सभी नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हैं।
उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो चाणक्य के बारे में बहुत ही रोचक लगी होगी। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लोगों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।